हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आप लोग अच्छे होंगे। एसएम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है या नहीं, हमें वही चीज़ को दर्शाना है। तो चलिए सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल बोल रहा है कि दोस्तों दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है या नहीं, हमें वही चीज़ दर्शाना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है दोस्तों, एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है यहाँ पे, देखिए सभी 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का है। हमें यूक्लिड विभाजन का जो फार्मूला a बराबर bq+r = 0। देखिए दोस्तों b के जगह पे सभी में क्या है, 6 है। b के जगह पे सभी में क्या है, 6 है। यही एक लॉजिक है। तो लॉजिक क्या है, यहाँ पे हमें लिखना है, माना कि a जो है एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है, अर्थात b जो होगा वो कितना, 6 होगा। अतः उसका जो शेषफल होगा 6 से कम होगा। इसका जो दोस्तों शेषफल होगा वो 6 से कम होगा। अर्थात हम r बराबर लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5, 6 से कम होगा। कितना केस बना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 केस बना। तो अब यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या होता है, a बराबर bq+r = 0। केस लिखे या चरण लिखे, हम कल भी बोले थे आप केस लेकर के चलिए या चरण लेकर के चलिए। तो चलिए चरण नंबर 1, अगर चरण नंबर हम 1 लेते हैं तो r जो शेषफल होगा वो हम कितना लेंगे, 0। फार्मूला होता है a बराबर bq+r = 0। तो चरण नंबर ए, तो a बराबर, यहाँ देखिए दोस्तों b के जगह पे हम क्या रखेंगे, 6q+r के जगह पे क्या आया है, 0। तो 6q a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a बराबर 6q। अगर कोई भी संख्या में 0 को हम ऐड करेंगे तो वही संख्या होगा। तो a बराबर 6q। ये 6q क्या है दोस्तों, ये सम संख्या, ये क्या है, सम संख्या है। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 2 में। चरण नंबर 2, चरण नंबर अगर 2 लेंगे तो r का वैल्यू यहाँ पे कितना लेंगे, हाँ 1। वही फार्मूला को अपनाएंगे, a बराबर bq+r = 0। तो a बराबर 6q+r के जगह पे हम क्या रखेंगे, 1। ठीक। अब यहाँ देखिए दोस्तों 6q एक सम संख्या है और 1 जो है वो एक विषम संख्या है। सम संख्या में अगर हम विषम संख्या को जोड़ते हैं
तो वे हमेशा विषम संख्या ही होगा, विषम संख्या ही होगा। तो ये आपका जो आया है 6q + 1, 6q + 1 एक क्या है, विषम संख्या है, तो इसको हम समीकरण 1 का मान देंगे। उसके बाद अब हमको चरण नंबर 3 की ओर चलेंगे। चरण, तो r का वैल्यू हम कितना रखेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, r का वैल्यू हम कितना रखेंगे, यहाँ पे 2, अगर 3 लिए तो हमें 2 रखना है। तो यहाँ पे a बराबर 6q + r के जगह पे हमें 2 रखना है। यहाँ देखिए दोस्तों, सम है, सम और जोड़ सम है, सम जोड़ सम बराबर क्या, सम, सम संख्या जोड़ सम संख्या बराबर क्या होता है, सम संख्या। हमें तो विषम संख्या निकालना है। अब चरण नंबर हम क्या लेंगे, चरण नंबर 4 लेंगे। तो r के जगह पे हम यहाँ 3 रखेंगे। तो a बराबर क्या होगा दोस्तों, b 6q + 3। यहाँ ये क्या है, सम संख्या, ये क्या है आपका विषम संख्या, सम जोड़ विषम विषम होता है। यह हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम लेंगे चरण नंबर 5। चरण नंबर अब हम लेंगे दोस्तों 5। तो r के जगह पर हमें रखना कितना है, 4। तो यहाँ पे a बराबर 6q + r के जगह पे हमें क्या रखना है, 4। ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। सम संख्या जोड़ सम संख्या क्या होता है, अभी बताए हैं, सम संख्या। अब हम चलेंगे चरण नंबर 6 की ओर। तो r के जगह पे हम क्या रखेंगे, 5। a बराबर 6q, r के जगह पे क्या रखना है, 5। यहाँ देखिए दोस्तों, ये सम संख्या है और ये क्या है, विषम संख्या है। सम संख्या जोड़ विषम संख्या बराबर होता है आपका विषम संख्या, विषम संख्या। तो ये भी एक हमारा मिल गया। इसको समीकरण हम थर्ड की ओर। अब यहाँ पे देखिए समीकरण a बराबर, समीकरण a में क्या 6q + 1, समीकरण 2 क्या है 6q + 3, समीकरण 3 क्या है 6q + 5। हमको बोल रहा है कि सवाल आपका दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है या नहीं। तो यहाँ तो हमारा सोल्व हो गया। अब हमें लिखना क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, लिखना क्या है, तो यहाँ पे देखिए, अतः समीकरण 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का जो योग होगा, विषम पूर्णांक का जो योग होगा, विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। यही चीज़ हमको प्रूव करना था दोस्तों, यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये क्वेश्चन वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछता रहता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिए। धन्यवाद।